इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में लगभग 25 से 26 एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं, लेकिन इन सब का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इन 25 से 26 एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB और RPSC द्वारा जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर हो, एडमिट कार्ड को लेकर हो, आपके पेपर सॉल्यूशन को लेकर हो या उसके रिजल्ट को लेकर हो, कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को अधीनस्थ बोर्ड या RPSC से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं अब रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले मैं NHM के रिजल्ट की बात करूंगा और उसके बाद बाकी परीक्षाओं की बात करूंगा। आपको मालूम है जून माह में NHM के टोटल 19 एग्जाम आयोजित हुए थे और इन 19 परीक्षाओं में से 8 परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में पहले तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि इसी मंथ जारी किया जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब वो प्रयास करेंगे अक्टूबर के सेकेंड वीक तक जो 8 एग्जाम हुए थे 19 में से उन परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में। अब जहाँ तक मुझे लगता है ये 8 परीक्षा वही हो सकती हैं जिनकी आंसर की सबसे पहले जारी की गई थी, क्योंकि 19 में से 8 परीक्षाओं के आंसर की पहले जारी की गई थी, बाकी बची 11 एग्जाम की जो आंसर की है वो उसके बाद जारी की गई। अब बात आती है इसके अलावा पटवार एग्जाम हुआ, लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ, अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम हुआ, LSA एग्जाम हुआ, इन सब का रिजल्ट कब तक जारी होगा तो इनके बारे में भी अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। आप देख सकते हैं यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पटवारी और लाइब्रेरियन के प्राथमिकी पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन की वजह से इन दोनों परीक्षाओं के प्री DV परिणाम में टाइम लगेगा। यानी कि आपको मालूम होगा पहले इन्होंने बताया कि पटवार का एग्जाम रिजल्ट है वो दिवाली से पहले जारी हो जाएगा, लेकिन अभी इनका कहना है कि जब इन्होंने आंसर की जारी की है उस पर ऑब्जेक्शन के लिए लिंक एक्टिव किया था 3 दिन के लिए, चाहे वो पटवार एग्जाम हो लाइब्रेरियन एग्जाम हो, तो उन पर ऑब्जेक्शन ज़्यादा आए हैं। इस वजह से प्री DV परिणाम में अब टाइम लगेगा, दिवाली के बाद ही होगा। यानी कि इनका जो प्री DV रिजल्ट है वो दिवाली के बाद ही जारी होगा, क्योंकि पहले छुट्टियां भी आएगी कुछ, तो कुछ और भी काम है अधीनस्थ बोर्ड को। इस वजह से रिजल्ट में थोड़ी देरी लगेगी, क्योंकि NHM के भी 19 एग्जाम के रिजल्ट जारी करने हैं और भी LSA का रिजल्ट जारी करना है, अकाउंट असिस्टेंट का भी रिजल्ट जारी करना है, क्योंकि ये एग्जाम इन दोनों एग्जाम से पहले हुए थे। एक निश्चित तिथि में आपको अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर डेट बता देंगे। यानी कि इनका कहना है कि पटवार और लाइब्रेरियन एग्जाम का रिजल्ट है वो दिवाली के बाद ही जारी होगा, और दिवाली के बाद कब तक जारी होगा उसकी निश्चित डेट अभी तो ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन समय आने पर उसकी भी सूचना ये दे देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें JTA एग्जाम का रिजल्ट, जैसे कि आपको मालूम है थोड़े दिन पहले जारी हुआ, तो उसके DV को लेकर इन्होंने लिखा है कि आज ही विभाग से JTA DV पर विचार विमर्श हुआ है, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है, विभाग डेट निश्चित करके बताएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 10 अक्टूबर से पहले पहले DV शुरू कर दे। यानी कि अभी आपको मालूम है थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया था JTA एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ, उसकी DV प्रयास है कि विभाग 10 अक्टूबर से पहले ही DV शुरू कर देंगे। बाकी जैसी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की बात करें तो अकाउंट असिस्टेंट के प्री DV का रिजल्ट दिवाली के पहले दिन का ही प्लान है, प्रयास जारी है। यानी कि दिवाली से पहले ही आपका अकाउंट असिस्टेंट रिजल्ट का जो प्री DV रिजल्ट है वो भी निकालने का प्रयास जारी है। इसके अलावा LSA एग्जाम की बात करें तो आप देख सकते हैं यही प्रयास है कि दिवाली के पहले आपका LSA प्री DV का रिजल्ट जारी हो जाए, पूरी संभावना। यानी कि NHM के 8 एग्जाम के रिजल्ट 19 में से, LSA प्री का रिजल्ट, प्री DV रिजल्ट और अकाउंट असिस्टेंट रिजल्ट, ये 8, 9, 10 इन 10 परीक्षाओं का रिजल्ट तो दिवाली के पहले दिन यानी कि दिवाली से पहले जारी कर दिया जाएगा। लेकिन लाइब्रेरियन और पटवार एग्जाम का जो रिजल्ट है वो दिवाली के बाद ही जारी किया जाएगा। जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अभी 4th ग्रेड एग्जाम में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, आपने देखा होगा आज लगभग बहुत पेपर सेट अपलोड हो चुके हैं, तो जिनका भी जो सेट था वो आप सभी डाउनलोड कर लें। यानी कि आपको एक बार तो 24 के 24 सेट डाउनलोड करने होंगे। जैसे कि जिसका एग्जाम 20 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ तो वो सभी पहले 24 सेट डाउनलोड करेगा। उसके बाद वो क्या चेक करेगा कि उसका पेपर कौन सा है जो OMR सेट से मैच हो रहा है। उसके लिए उसको क्या करना होगा, अब देखो आपको मालूम है 21 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड ने 6 पेपर अपलोड किए थे, तो उन 6 पेपर का कोड अलग अलग था। लेकिन अब जैसे कि 20 तारीख का स्टूडेंट एक है वो 24 सेट डाउनलोड कर रहा है, तो कोड वही रहने वाला है जो 21 तारीख को 21 तारीख को जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया था 20 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, उसका जो कोड है वही कोड रहने वाला है इन 24 सेटों में। परिवर्तन कहाँ होगा, परिवर्तन आप देखोगे
कि जैसे कि आप पेपर का हर पेज देख लो, उसके सेंटर में पेज नंबर लिखे होंगे, उसके राइट साइड पीटीओ लिखा होगा और लेफ्ट साइड पेपर का कोड लिखा होगा। उस पेपर के कोड के से पहले थोड़ा एक चिन्ह होगा, वो चिन्ह सभी के अलग अलग होगा। यानी कि जिनका एग्जाम 20 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ तो वो सभी 24 सेट डाउनलोड करेंगे। उन 24 सेट में आप देखोगे पेपर कोड से पहले जो चिन्ह है वो सभी के अलग अलग रहेगा। तो वही आपको याद रखना था। एग्जाम हॉल में जिन भी स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड के ऊपर लिख लिया है या फिर जिन्होंने याद कर लिया है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपना सेट आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन अब जिन्होंने ये पहले नहीं ध्यान दिया है, मैंने एग्जाम से पहले भी बताया था ये चिन्ह आपको याद रखना है, लेकिन जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है या फिर जिन्हें एग्जाम में उनको चिन्ह याद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो स्टूडेंट एक बार चॉइस सेट डाउनलोड कर लो और उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन है वो कौन से थे जो आपके पेपर में पूछे गए। उससे अगर आपको पता चलता तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई भी एक सेट उठा लीजिए और उसमें फिर आपको यही ध्यान रखना होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने एग्जाम हॉल में यही लिखा था, उस आधार पर ही आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी सॉल्यूशन नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज बहुत स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि डाउनलोड लिंक शो नहीं हो रहा है उनके क्वेश्चन पेपर में, यानी कि जब आप वेबसाइट पर जाते हो, क्वेश्चन पेपर पर जाते हो तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन मोबाइल डिवाइस में नहीं आ रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, बहुत बार आती है। अधीनस्थ बोर्ड के जब पेपर डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता है, लेकिन जब आप लैपटॉप और कंप्यूटर से ट्राई करोगे तो आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल से लगभग सभी के ये प्रॉब्लम आएगी। आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से ट्राई कर लीजिए। अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट लैपटॉप या कंप्यूटर से ओपन कीजिए, क्वेश्चन पेपर में जाइए और वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोबाइल से देखने को नहीं मिल रहा है, जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है।